अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। चांदी तुमने दो अनिया चौवनिया अठनिया और रुपए देखे हैं, कैसे सफ़ेद सफ़ेद खूबसूरत होते हैं। ये सब चांदी ही के बनते हैं। चांदी हमारी बेहतरी ज़रूरतों में काम आती है। देखो, हम रुपए दो अनिया चौवनिया देते हैं और उनके अजूज अपनी ज़रूरत की चीज़ें मोल लेते हैं। बाद अमीर लोग इसके बर्तन भी बनाते हैं, मगर हम मुसलमान चांदी के बर्तनों को काम में लाना हराम समझते हैं, क्योंकि इनसे गौर और फ़क्र की बुरी आदत पैदा होती है। दूसरे को हकीर जानने का बड़ा ख्याल आदमी के दिल में समा जाता है। हिंदू और दूसरी कौमें उसके चमचे, कटोरे, रकाबियाँ, थालियाँ और दूसरे बर्तन बनाते हैं। हिंदुओं के यहाँ छूत का बड़ा ख्याल है। एक हिंदू किसी बर्तन में खाए पिए तो वह दूसरा मांजे बगैर उसमें नहीं खाता पीता, मगर चांदी के बर्तन में उनके यहाँ छूत नहीं। जो चाहे वे धोवे उसमें खाए पिए। हमारे यहाँ किसी का जूठा खाना खा लेना कुछ बुरी बात नहीं, बल्कि सवाब का काम है। इसलिए आपस में मोहब्बत बढ़ती है, इत्तेफाक पैदा होता है। और अगर एक दूसरे के साथ मिलकर न खाएं तो दिल में नफरत बैठती है, जो इंसान के लिए बहुत बुरी बात है। हाँ, अगर किसी के साथ खाने को जी न चाहे तो न खाए और उससे उस तरह जुदा हो जाए कि उस पर मैल न आए। बर्तनों और सिक्कों के अलावा चांदी के जेवर भी बनते हैं। अंगूठी, छल्ले, बालियां, पत्ते, पंछलियां, करे, चूड़ियां, तावीज़, कलें और उसके किस्म किस्म के जेवर औरतें पहनती हैं। मर्दों को उनका पहनना मना है, क्योंकि मर्द अक्सर मेहनत करके काम करते हैं। उनमें टूट फूट कर जाया हो जाने का अंदेशा है। हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों को जेवर पहनने से मना फरमाया है, तो उसकी एक वजह यही मालूम होती है। हाँ, काजी या कोई मजर आदमी अपनी अंगूठी बनाए तो कोई मजा जायका नहीं। इसके तारे से गोटा, किनारी, थप्पा, गोहरा, कोई तोई, सलमा, सितारा, किरण का बतूल बनाते हैं। बाद लोग चांदी के हक और बूटाम भी बनाते हैं। जो बर्तन और जेवर चांदी के न हो उस पर चांदी का पानी चढ़ाते हैं। इसे मलमला का गिलगट करते हैं। आजकल मलमा करने का बहुत दस्तूर है। लोहे,
तांबे और पीतल के बर्तनों और जेवरों पर चांदी या सोने का मलमह कर लेते हैं, वह बहुत खूबसूरत हो जाते हैं और बिल्कुल चांदी ही के मालूम पड़ते हैं। कभी बदमाश लोग वाकिफ लोगों के हाथ उन्हें चांदी सोने के भाव बेच डालते हैं जिसने उन बेचारों का बड़ा नुकसान होता है। ऐसी दगाबाजी के कामों में हमेशा बचना चाहिए। चांदी के बारीक वर्क भी बनाए जाते हैं, अक्सर दवाओं में पड़ते हैं। उनसे बीमार को फरहत व कुव्वत हासिल होती है। तकलीफ के खाने पर भी लगाए जाते हैं। कभी कभी हलवाई भी मिठाइयों पर लगाते हैं, जिससे बड़ी खूबसूरत मालूम होती है। घड़ियाँ जिनसे वक्त मालूम किया जाता है, उनके ढकने की भी चांदी के होते हैं, मगर उन चांदी खालिश नहीं होती। उसमें पीतल, तांबा या जस्त मिला हुआ होता है। उसे जर्मन सिल्वर या जर्मन की चांदी कहते हैं। घड़ियों के ढक्कनों के सिवा बहुत से बर्तन और चमचे भी उसके बनते हैं। ये सोने का सेवा और सब धातु पर बेश कीमत है। इसीलिए जिन लोगों के हाँ चांदी या उसके सिक्के या जेवर बहुत होते हैं, वह मालदार समझते हैं और ऐसे आदमी और लोगों की निस्बत खुशहाल होते हैं। उनको चाहिए कि जो लोग गरीब हों और जिन्हें खाने पीने को न मिले या जिनके पास जरूरी हाजतों के वास्ते कुछ सामान न हो, उनकी मदद करें। यही सबब है खुदाए ताला ने इस्लाम में चांदी, सोने और दूसरी दौलत की चीज़ों को मईन मकदार पर ज़कात फर्ज की है। इसकी वजह और फ़ायदे इंशाअल्लाह किसी अगली किताब में अच्छी तरह बयान किए जाएंगे।